रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा वक्त हो गया है अंदर की खबर का। आपको बताएंगे आज अंदर की खबर में कि अमृतपाल दरअसल कितने भेष अब तक बदल चुका है। 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन से फरार है अमृतपाल और लगातार उसे धरपकड़ करने की कोशिश तेज हो रही है। तो आज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी क्या देने वाले हैं अंदर की खबर में, आपको हम बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि कैसे अमृतपाल की तलाश 2 देशों में चल रही है। भारत से नेपाल पहुंच गया है क्या अमृतपाल, ये सवाल बना हुआ है। और दूसरी एक्सक्लूसिव जानकारी आज अंदर की खबर में आपको मिलेगी। नया दिन, नई सीसीटीवी फुटेज, लगातार नई जगहों से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, लेकिन अमृतपाल फरार ही बताया जा रहा है। तीसरी एक्सक्लूसिव जानकारी अंदर की खबर में आपको मिलेगी। एक टनल सामने आया है, रिपब्लिक भारत ने बाकायदा उसकी पड़ताल की है और जानने की कोशिश की कि आखिर उस टनल का इस्तेमाल कहां किया जाता था, क्यों किया जाता था, क्यों उसे डिजाइन किया गया, ये भी आपको अंदर की खबर में आज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात, जिस तरह से 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से हम देख रहे हैं कि कैसे फरार चल रहा है अमृतपाल, उसे खोजा जा रहा है। लेकिन पुलिस अलग अलग सीसीटीवी फुटेज तो जरूर बरामद कर लेती है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन एक प्लान डिकोड हुआ है। दरअसल पता चला है कि वाया नेपाल लंदन जाने की फिराक में है अमृतपाल। अंदर की खबर यह है कि वो अपने हैंडलर्स तक पहुंचना चाहता है लंदन में। रिपोर्ट पर नजर डालिए। सात दिन बाद गिरफ्त से दूर अमृतपाल। 2 देश, 6 राज्यों में पड़ताल। भारत या नेपाल, कहां है अमृतपाल? पुलिस और अमृतपाल के बीच चूहा बिल्ली का खेल जारी है। उसके गुर्गे भले ही लगातार गिरफ्त में आते जा रहे हों, लेकिन खालिस्तानी अमृतपाल अभी तक फरार है। वो पंजाब के अमृतसर से निकला और पंजाब के दूसरे शहरों में उसके दिखने की बात आई। वो अलग अलग गाड़ियों में दिखा। हरियाणा, दिल्ली तक उसके होने की खबर आई और अब ये खबर आ रही है कि वो नेपाल भाग सकता है। लेकिन साफ कुछ नहीं है कि वो कहां है। उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पंजाब हरियाणा में ही छुपा है अमृतपाल? अमृतपाल की फरारी के बीच एक बड़ा शक ये जताया जा रहा है कि हो सकता है कि अमृतपाल जगह बदल कर पंजाब और हरियाणा में ही छिपा हो। लेकिन जिस तरह से पंजाब पुलिस उसे तलाश रही है, उससे ये भी लग रहा है कि वो अपना हुलिया बदलता हुआ किसी तरह सीमा पार कर दिल्ली पहुंच गया है। क्या दिल्ली में छिपा है अमृतपाल? क्या साधु के रूप में दिल्ली आया अमृतपाल? खबरों के मुताबिक अमृतपाल का एक ठिकाना देश की राजधानी दिल्ली हो सकता है। माना जा रहा है कि वो अपना हुलिया बदलता जा रहा है और अब उसके साधु के वेश में दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस कश्मीरी गेट तक पहुंची और कश्मीरी गेट में यहाँ के लगे हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज को दिल्ली पुलिस की मदद से खंगाला गया। लेकिन अमृतपाल अभी दिल्ली में मिला नहीं है। इस बीच एक और शक जताया जा रहा है कि क्या नेपाल पहुंचा अमृतपाल? ये तस्वीरें यूपी में भारत नेपाल सीमा पर महाराजगंज जिले के सोनौली की हैं। यहाँ अमृतपाल के पोस्टर लगे हैं। अमृतपाल वांटेड है। इस इलाके में उसकी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। अमृतपाल के अलावा पप्पल प्रीत के भी पोस्टर लगाए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत से नेपाल आने जाने वाले वाहनों और यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। वहीं होटल्स, बस, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी है। भारत नेपाल सीमा पर अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। सीमा पर खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर है। भारतीय खुफिया विभाग ने नेपाल प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। पोखरा, काठमांडू के रास्ते पर नेपाल पुलिस की भी पैनी नजर है। लखीमपुर खीरी के इलाके में भी अमृतपाल की तलाश हो रही है। पहले भी भारतीय खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान के आतंकी संगठन खालिस्तानियों से मिलकर नेपाल में भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और अब एक शक ये जताया जा रहा है
कि अमृतपाल या तो नेपाल पहुंच चुका है या वो वहां से भागने की फिराक में है। उत्तराखंड, हिमाचल भी अलर्ट पर। एक और अंदेशा लगाया जा रहा है कि अमृतपाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी छुपा हो सकता है। छानबीन के लिए एनआईए की टीम देहरादून में है। इस एंगल से भी जांच हो रही है कि अमृतपाल देहरादून में छिपा हो सकता है। वहां से वो पाउंटा साहिब जाने की कोशिश कर सकता है। पाउंटा साहिब में सिखों की बड़ी आबादी है, यहाँ वो घुलने मिलने की कोशिश कर सकता है। हमारी कुछ ऐसे जनरल इनपुट्स आई हुई थी पंजाब पुलिस की तरफ से कि हो सकता अमृतपाल जो है भागा हुआ है वो हरियाणा से उत्तराखंड आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी अलर्ट किए हुए हैं, हमारे एसटीएफ को भी अलर्ट किए हुए हैं, तो उसे चलते बॉर्डर में हमारा निगरानी रखा जा रहा है। अमृतपाल कहाँ है? फिलहाल ये सही सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी तलाश 2 देशों और 6 राज्यों में जारी है। भारत से नेपाल तक उसे ढूंढा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में उसे ढूंढा जा रहा है। अमृतपाल आखिर कहां है ये पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है, लेकिन मुश्किल ये भी है कि वो लगातार अपनी हुलिया बदल रहा है। कभी वो दाढ़ी छोटी कर देता है, कभी कैप पहन लेता है, कभी पग बांध कर निकलता है, कभी हाथ में छतरी होती है, कभी सनग्लासेस होते हैं, तो कभी कभी मुंह पर दुपट्टा रख कर या गमछे से चेहरे को ढक लेता है। शायद ये वजह भी थी कि अमृतपाल का अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया है। पहले वो पंजाब में भागता है, फिर वो पहुंचता है हरियाणा, हरियाणा से वो दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली से बस पकड़ खबर ये भी आ रही है कि वो उत्तराखंड पहुंच चुका है। लेकिन अमृतपाल गायब है। इस सब के बीच एक और आशंका जताई जा रही है। लंदन भागने की फिराक में अमृतपाल। पुलिस इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है कि अमृतपाल भारत और नेपाल से कहीं दूर जाना चाहता है। वो लंदन पहुंचने के लिए जी जान लगा रहा है, क्योंकि लंदन में उसके खालिस्तानी हैंडलर बैठे रहते हैं। अमृतपाल को ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अमृतपाल पंजाब से फरार है, लेकिन खबर ये आ रही है कि अमृतपाल ब्रिटेन भागने की फिराक में है, लंदन भागने की फिराक में है। और आपको बता दें कि अमृतपाल ने कुछ समय पहले ब्रिटेन की नागरिकता के लिए अप्लाई भी किया था। अमृतपाल की पत्नी बब्बर खालसा इंटरनेशनल गिरोह की सदस्य है और इस संगठन के सदस्य होने के नाते उस पर कई सारे आरोप हैं। और अगर अमृतपाल की पत्नी ब्रिटेन की स्थायी निवासी है तो उसको वहां पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलना भी बड़ा आसान हो जाएगा। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। वो जगह बदल रहा है, रूप बदल रहा है। 6 राज्यों में उसकी तलाश हो रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाया है कि कहां है अमृतपाल। सूत्रों की माने तो अमृतपाल अपनी लोकेशन बदल रहा है। पुलिस के पास भी जो लास्ट उसकी लोकेशन है वो हरियाणा की बताई जा रही है, जिसके बाद उन्हें कहीं दिल्ली में देखा गया, ये बात सामने आ रही है। तो दिल्ली में देखा गया है अमृतपाल, लेकिन कहानी बहुत अलग है। बहुत शातिराना तरीका है अमृतपाल का हर जगह से फरार होने का। रूप बदलता है, पूरा भेष बदलता है। और अंदर की खबर यह है कि एक गाड़ी पर ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। जरा आपको दिखा देते हैं कैसे एक एक गाड़ी बदलते हुए आगे गया है। सबसे पहले मर्सिडीज से भागा अमृतपाल, मोगा से निकला, मर्सिडीज की लेके निकला और उसके बाद दूसरी गाड़ी उसने बदली, क्योंकि लगातार वो अपनी जगह बदलने के लिए अलग अलग वाहन इस्तेमाल करने लगा। इसूजू से भागा, मर्सिडीज के बाद देखिए पप्पलप्रीत से उसने गाड़ी ली और इसूजू कार से भागा। पप्पलप्रीत से तीसरी गाड़ी ली थी, दरअसल ब्रेजा गाड़ी। देखिए गिनते जाइए आप, 7 दिन हुए हैं और लगातार गाड़ियां बदली है। तीसरी गाड़ी पप्पलप्रीत से ब्रेजा कार मिली, ये कार भी अब पुलिस ने बरामद कर ली है। ये पूरी फरारी कथा हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे एक एक गाड़ी बदलता गया और उसके बाद 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पर आ गया। ब्रेजा के बाद मोटरसाइकिल से फरार हुआ। तस्वीर देखिए आप, ये मोटरसाइकिल की तस्वीर और भेष भी बदलता रहा है। बहुत शातिर है, बहुत शातिराना अंदाज में भागने की कोशिश करता रहा, गाड़ियां बदलता रहा और ब्रेजा के बाद मोटरसाइकिल से फरार हुआ। यहां नहीं रुका, उसके बाद ये मोटरसाइकिल लावारिस हालत मिली है। और ये जुगाड़ गाड़ी देखिए, ये जुगाड़ गाड़ी जिस पर मोटरसाइकिल ये रखता है, इस जुगाड़ गाड़ी पर ये बैठता है। अलग अलग जगह इसके गुर्गे जिनकी मदद इसने ली है। और उसके बाद लुधियाना में ये ऑटो से भागा है। अलग अलग वाहन, कुछ नहीं छोड़ा इसने, हर तरह से पुलिस को चकमा देने की कोशिश की है। ये स्थिति रही है जहां ये लोग
कहीं ना कहीं खोज रहे हैं इसे कि ये कहाँ है, नेपाल में है, देहरादून में है, जम्मू में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, लेकिन ये जगह बदलता रहा है। लेकिन रिपब्लिक भारत ने जब पड़ताल करने की कोशिश की उस फायरिंग रेंज की जहां पर ये AKF के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो एक और खुलासा हो गया, एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। दरअसल एक सुरंग नुमा चीज दिखाई दी। रिपब्लिक भारत ने पड़ताल की, हमारे सहयोगी अमित सिंह वहां मौजूद रहे, उन्होंने पड़ताल करके देखने की, समझने की कोशिश की कि आखिर इस सुरंग का इस्तेमाल किस लिए करता था। अंदर की खबर यह है कि सुरंग का इस्तेमाल कहीं ना कहीं अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हथियारों को छिपाने के लिए किया जाता था क्या। रिपोर्ट पर देखिए। पंजाब का अमृतसर, अमृतसर का जल्लूपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल का घर। भगौड़े के घरौंदे के पास मौजूद फायरिंग रेंज से खुलते राज। बीते 7 दिनों से पंजाब में जो चल रहा है वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि असल कहानी है। पंजाब पुलिस की नाक के नीचे देश को तोड़ने की साजिश रच रहे अमृतपाल सिंह की। अभी अमृतपाल के घर के पास AKF के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की जगह का पता चला ही था कि रिपब्लिक भारत को उसी फायरिंग रेंज के बेहद नजदीक एक सुरंग नुमा चीज मिली। अब हम आपको एक टनल दिखा रहे हैं। ऐसी कई सारी टनल जल्लूपुर खेड़ा गांव के आउटर एरिया में बनाई गई हैं ताकि हथियारों को छिपाया जा सके। आप टनल की तस्वीर देख रहे हैं। ये टनल जल्लूपुर खेड़ा गांव अमृतपाल का जो घर है वहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बहुत अंदर का इलाका है। यहाँ पर सड़कें नहीं है, पैदल चलकर आना होता है, 4 पहिया वाहन यहाँ पहुंच नहीं सकते। देख रहे हैं ये टनल, ऐसी कई सारी टनल इस जंगल में बनी हुई है। ये टनल जब कल हम यहाँ पर पहुंचे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो ये टनल हमें मिली। रिपब्लिक भारत संवाददाता अमित सिंह फायरिंग रेंज के बारे में हर चीज को बारीकी से खोज निकालने के लिए निकले थे। तभी जंगल के बीच मौजूद इस टनल नुमा आकृति पर उनकी निगाहें जा टिकी। हालांकि अमृतपाल सिंह के खिलाफ उसी के इलाके में रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं था। अमित सिंह की राह में हर कदम पर खतरा था, लेकिन वो आगे बढ़े उस रास्ते पर जहां सड़क नहीं है। कुछ है तो ऊबड़ खाबड़ जगह पर सिर्फ और सिर्फ कीचड़। बेबाक रिपोर्टिंग और खतरे से खेलते हुए अमित सिंह इस सुरंग नुमा चीज के पास पहुंच गए, जिसके बाद सुरंग जैसी चीज से अमृतपाल और AKF की कड़ियां जुड़ती दिखाई दी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती दिखती थी या पुलिस की छापेमारी की खबर AKF के लोगों को मिलती थी तो इसका इस्तेमाल हथियारों को छिपाने के लिए होता था। ये जगह जल्लूपुर खेड़ा गांव के बाहर है। माना जाता है कि इसी कारण वहां लोगों का आना जाना भी कम रहता है और शायद इसीलिए अमृतपाल ने इस जगह को चुना होगा। लेकिन सवाल उठा कि क्या वाकई इस सुरंग का अमृतपाल से कोई कनेक्शन है, क्योंकि जब रिपब्लिक भारत की टीम इस जंगल में आगे बढ़ी तो पता चला कि वहां एक नहर बहती है। हो ये भी सकता है कि इस टनल नुमा चीज को पानी के सुचारू बहाव के लिए बनाया गया हो। अब ये सुरंग है या सिर्फ पानी के बहाव के लिए बनाया गया गड्ढा, ये तो साफ नहीं है। लेकिन अमृतपाल के खतरनाक इरादे, उसकी खूंखार आर्मी और उसके पीछे पड़ी तमाम राज्यों की पुलिस, ये सब कुछ पूरी तरह सच है। सच ये भी है कि 7 दिन बीत चुके हैं, अमृतपाल फरार है, पुलिस को उसकी तलाश है। आखिर कहां है अमृतपाल, यही सवाल सबकी जुबान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बीते 7 दिनों में अमृतपाल के इतने रूप सामने आ चुके हैं कि बहरूपिया भी शर्मा जाए। जरा आपको दिखाते हैं कि 7 दिनों के अंदर कैसे अलग अलग तरकीबें अपनाकर पुलिस से बचता नजर आ रहा है अमृतपाल। आपको दिखाएंगे कि कैसे पहली तस्वीर जो सामने है, आपको वो अमृतपाल याद होगा जो लोगों के बीच पहुंचता था, और वही अमृतपाल इस जुगाड़ गाड़ी में देखिए शर्ट पैंट और गुलाबी पगड़ी बांधे हुआ है। किस तरह से बचने के लिए ये एक तरकीब अपना रहा है, ये जरा आपको समझा रहे हैं। 7 दिन में कई रूप, 7 दिन में कई रूप बदले हैं अमृतपाल ने। इसके बाद दूसरे रूप की बात करें तो देखिए अमृतपाल ने पगड़ी उतार दी और ये इसलिए किया ताकि वो पहचाना ना जा सके, ताकि पुलिस के रडार से वो दूर रहे। अब अगला रूप दिखाते हैं आपको, अमृतपाल का। ये देखिए अमृतपाल ने पगड़ी उतारी और उसके बाद दाढ़ी मूछें भी कटवा ली, जिससे कि लोग बिल्कुल ना समझ पाए कि ये वही अमृतपाल है जो खालिस्तान का नारा लगाता है, जो खुद को पक्का खालिस्तानी बताता है, नफरती बयान देता है। अगला रूप भी आपके सामने रखते हैं। अगला रूप अब आपको दिखाए चश्मे और जैकेट में। ये बिल्कुल ताजा तस्वीर है दर्शकों, बिल्कुल ताजा तस्वीर। चश्मे और जैकेट में घूमता नजर आ रहा है। चश्मे अपनी आंखें छुपाने के लिए, जैकेट अपना रूप बदलने के लिए। ये वो हालात हैं जो उसने अपने आप बनाए हैं, ये वो तरकीबें हैं जो वो अपना रहा है लगातार पुलिस से बचने के लिए। सोचिए पूरे प्रदेश की पुलिस पीछे पड़ी हुई है और ये खुलेआम घूम रहा है। कभी खबर आती है कि नेपाल जाएगा, कभी खबर आती है कि उत्तराखंड जाएगा, कभी कहते हैं कि लंदन जाएगा। लेकिन अब ये तस्वीरें दिखाने के बाद जरा आपको समझाते हैं कि जिसके पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस पड़ी हुई है वो कैसे हुलिया बदलकर ऐसे मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है पुलिस के हाथों से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ताजा सीसीटीवी जो सामने आई है, अंदर की खबर ये मिल रही है कि पुलिस अलग अलग राज्यों में 6 राज्यों में अलर्ट जारी किए हुए हैं अमृतपाल को लेकर। लेकिन अमृतपाल तो पटियाला में हो सकता है, क्योंकि ताजा तस्वीर यही बता रही। रिपोर्ट देखिए। एक अमृतपाल, हजारों सीसीटीवी, बहरूपिये का भेष, पुलिस की नाक में नकेल। जिस अमृतपाल को पंजाब पुलिस 7 दिनों में नहीं ढूंढ पाई है, वो भेष बदल रहा है। इन 7 दिनों में भगोड़े अमृतपाल ने न जाने कितने रूप बदल लिए, कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया, मोटरसाइकिल से लेकर मर्सिडीज और ब्रेजा जैसी गाड़ी तक, और फिर जुगाड़ गाड़ी से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑटो तक। वो खुद को बचाने के लिए जो जो कर सकता था वो सब उसने किया। इस बीच कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी। इन सुरागों के जरिए पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को धर दबोचने की हर मुमकिन कोशिश की। पुलिस जांच कर रही है, एनआईए की टीम जांच कर रही है, एसआईटी बनाई गई है, पंजाब पुलिस के तमाम स्पेशल सेल के लोग तलाश रहे हैं, लेकिन अमृतपाल का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। अंदर की बात यह है कि अमृतपाल लगातार वेश बदल रहा है, गाड़ियां बदल रहा है, मीडियम बदल रहा है, जिससे उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो पुलिस के हाथ से 10 कदम दूर है। जब वो कहीं से होकर गुजरता है तो पुलिस वहां पहुंचती है, सीसीटीवी में उसका हुलिया दिखाई देता है, उसके करतूत दिखाई देती है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। आखिर कहां है? क्या वो नेपाल भाग गया? क्या वो कनाडा भाग सकता है, या पाकिस्तान भागने की कोशिश में अमृतपाल? अंदर की खबर यही है कि पुलिस के हाथ खाली हैं और अमृतपाल इतना शातिर है कि वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपना लोकेशन बदल देता है। अमृतपाल के अरेस्ट होने की खबरें भी तेजी से फैली, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि जब अमृतपाल पकड़ में आएगा तब इसकी जानकारी दी जाएगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अब एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिली है जो पंजाब के पटियाला की बताई जा रही है।
इस फुटेज में अमृतपाल फोन पर बात करता दिख रहा है। मतलब अलग अलग ठिकानों से अभी भी साजिश रची जा रही है। इस वीडियो में अमृतपाल की आंखों पर चश्मा है और उसने जैकेट पहनी हुई है। वो किसी लाट साहब की तरह सड़क पर घूमता नजर आ रहा है। ये सुराग तो पुलिस को मिलते जा रहे हैं, लेकिन अमृतपाल है कि हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकल रहा है। भगौड़ा आगे आगे चल रहा है और पंजाब पुलिस उसके पीछे पीछे घूम रही है। अमृतपाल पर 7 राज्यों की पुलिस की नजर है, लेकिन वो इतना शातिर है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपना ठिकाना बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात उस डॉन की जिसकी कभी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, वो डॉन जिसका नाम सुनकर उत्तर प्रदेश की जनता कांपने लगती थी। अंदर की खबर ये है कि साबरमती जेल में बैठा वो डॉन वो कांप रहा है, रो रहा है, उसका दिल बैठा जा रहा है। हुआ क्या है इस रिपोर्ट से समझिए। कांप रहा है माफिया अतीक, डर से थरथरा रहा है अतीक। जेल में बंद अतीक की उड़ी नींद। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड पर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिससे इसके मास्टरमाइंड माफिया अतीक अहमद की धड़कनें तेज हो गई हैं। उसका पल पल अब डर में बीत रहा है। हालात ये हैं कि उसे रातों में नींद नहीं आ रही है और उसकी नींद तब उड़ गई जब पुलिस ने साबरमती जेल समेत गुजरात की 17 जेलों में छापेमारी कर दी। जेल में छापेमारी, अतीक पर मुसीबत भारी। आधी रात को अतीक की उड़ी नींद। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात की जेलों पर छापेमारी हो जाती है और उसका अतीक से क्या कनेक्शन है? आपको पूरा मामला बताते हैं। शुक्रवार शनिवार की देर रात गुजरात की जेलों में सरप्राइज चेकिंग अभियान होता है। देर रात पुलिस जेलों में तलाशी शुरू कर देती है। बताया जा रहा है कि पुलिस की छापेमारी का उद्देश्य था ये देखना कि कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं चल रही है, लेकिन इस अभियान को अतीक और उसके गुर्गों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अतीक साबरमती जेल में बंद है। ये कहा जा रहा है कि उसे जेल में भी मोबाइल की सुविधा है। ये माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश साबरमती जेल से ही हुई है। खबर है कि अतीक को रात में ही जगाया गया, अतीक की तलाशी ली गई। ये कहा जा रहा है कि इस छापेमारी और तलाशी से अतीक बुरी तरह डर गया। देर रात हर्ष संघवी की होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्रैकडाउन किया गया कई सारे जेल्स में। साबरमती जेल जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ऐसी कई सारी जेल्स के अंदर क्रैकडाउन किया गया था, जिसमें देर रात में 1700 जितने पुलिस कर्मियों की तरफ से यहाँ पर सीजर्स किए गए थे, रेड्स डाली गई थी, जिससे कि जेल के अंदर जो कॉन्ट्राबैंड स्मगल किया जा रहा है, जो स्मगलिंग रिंग्स जो चालू की जाती है जेल के अंदर, जो अंदर के जो नीचे के ऑफिसर्स होते हैं वो भी कभी कभी एक रोल प्ले करते हैं मोबाइल फोन स्मगल करने में, सिगरेट स्मगल करने में, वेपन स्मगल करने में, और यही सारे जो कॉन्ट्राबैंड है वो पूरी तरह से सीज किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से। अतीक अहमद को साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद की इस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। प्रयागराज में 12 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के मामले के बाद अतीक अहमद फिर से यूपी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश में अतीक गैंग पर शिकंजा कसा हुआ है। गुजरात की जेलों में यह ऑपरेशन कैसे चला, ये भी आपको बताते हैं। 17 जेलों में पुलिस की छापेमारी हुई। तलाशी अभियान में 1700 पुलिसकर्मी थे। पुलिस के साथ स्निफर डॉग भी थे। छापेमारी में जेलों के अंदर से सैकड़ों सिगरेट और ई सिगरेट मिली। अलग अलग जगह से 16 मोबाइल फोन मिले। कैदियों के पास से चाकू जैसे 39 हथियार भी मिले।
कई सारे शहरों में जैसे कि राजकोट, बड़ौदा, सूरत, कच्छ और इन सारी जेल्स में से मोबाइल फोन्स हाथ में निकल कर आए हैं, बरामद हुए हैं। ड्रग्स जैसे सब्सटेंसेस कई सारे बरामद हुए हैं, वेपन्स जो हैं वो बरामद हुए हैं और 500 से ज़्यादा अधिक जो ई सिगरेट्स और सिगरेट्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें बरामद हुई है। और इसी से पता लगता है कि स्मगलिंग रिंग बहुत अच्छे से यहाँ पर चली जा रही थी और जो अथॉरिटीज़ जेल के अंदर काम करते हैं वो भी इसमें उनका हाथ जरूर था। जेलों में हुई इस कार्रवाई को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मॉनिटर किया। जेलों की इस जांच अभियान की न सिर्फ पूरी रिकॉर्डिंग हुई बल्कि कंट्रोल रूम में बैठे प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी खुद निगरानी भी कर रहे थे। रात में जब साबरमती जेल समेत दूसरी जेलों में ऑपरेशन चला तो बड़े बड़े अपराधियों की हालत खराब हो गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आईबी से इनपुट मिलने के बाद हुई है। ये कहा गया था कि उमेश पाल हत्याकांड के लिए प्लानिंग अतीक अहमद ने जेल से व्हाट्सएप कॉल के जरिए की थी। अब जिस तरह से गुजरात की जेलों में देर रात छापेमारी हुई है उसके बाद ये तो तय है कि अतीक को अब रातों में नींद आने से रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अंदर की खबर में इस वक्त बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपके सामने अब रख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कर्नाटक के दावणगेरे में जहां प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे तमाम सौगातें लेकर, वहां पर सुरक्षा में चूक सामने आई है। बता दें आपको कि एक शख्स बेहद करीब आ गया था, प्रधानमंत्री के गाड़ी के पास पहुंच गया था। एसपीजी ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। कोप्पल जिले का निवासी बताया जा रहा है ये शख्स कोप्पल जिले का है और काफी करीब, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। एसपीजी तुरंत हरकत में आई, काफिले में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे जनता के बीच और काफिले के बेहद करीब। देखिए लाल घेरे में आप उस शख्स को देख पा रहे हैं जो काफिले के बेहद करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है, एसपीजी उसे रोक लेती है। तो अंदर की खबर में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी खबर की, अंदर की खबर, अंदर की जानकारी आपके सामने लेकर। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।